नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं, विदेश में कोई काम है, इसके लिए आपको पैसे भेजने हैं डॉलर में, तो उस लिमिट में जो $2.5 लाख की है उस पर अब 20% का TCS लगेगा। यानी जो भी आप कंज्यूम करेंगे, जो भी खर्च करेंगे, और अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो आपको 20% का TCS लगेगा। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, तो हर परचेज पर, हर बाय पर आपके ऊपर ये 20% का TCS लगेगा। ये एक नया सरकार ने आदेश जारी किया है। पहले ये 5% था। तो पहले और अब में फ़र्क क्या आया है ये समझना ज़रूरी है। चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। पहले नियम ये था, सरकार ने बना रखा था कि कोई रेमिटेंस यानी विदेश आप $2.5 लाख तक भेज सकते हैं और उसमें 5% का TCS लगता था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के स्पेंड उसमें शामिल नहीं थे। जो नया रूल आया, जिसको LRS के तौर पे बड़ी चर्चा चल रही होगी, आप ट्विटर, फेसबुक सब जगह देख रहे होंगे। अब उसमें क्या किया गया है कि $2.5 लाख की लिमिट तो उतनी है $2.5 लाख की, लेकिन उसमें अब TCS 5 से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जो खर्च करते हैं वो उसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो उस लिमिट के बाहर नहीं था, इसलिए वो लिमिट ब्रीच हो रही थी, तो सरकार उसको चेक करना चाहती है। इसी पर हम बातचीत करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है, उसको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं परिचय कराता हूँ। KPMG इंडिया के पार्टनर सुनील बादला जी हमारे साथ हैं, साथ ही टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी, इंडवेंचर हॉलीडेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विनी कक्कड़ जी, और आवास के सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। दिन के दौरान जब हम इस शो की प्लान कर रहे थे तो हमने लक्ष्मण से कहा कि भाई हमें और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि ये सरकार क्यों कर रही है, मकसद क्या है इसके पीछे और एक्चुअली क्या हुआ है। तो बिना मेरे ज़्यादा ज्ञान में दूँ, सीधे चलता हूँ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, सरकार ने क्या किया है? देखिए, दरअसल ये जब आपने मुझसे कहा था कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे वजह है, तो मुझे लगता है कि हमारी आपके बीच की जो बातचीत थी वित्त मंत्रालय ने सुन ली और 1 घंटे के भीतर भीतर सरकार ने सफाई भी जारी कर दी। हालांकि वो सफाई, सच पूछो तो मैं भी बहुत सहमत हूँ नहीं उस सफाई से। और सफाई जारी करते हुए सरकार ने 3 दलील दी है। पहली बात तो ये कि ये जो हम व्यवस्था किए हैं, इस व्यवस्था के तहत पहले से ही आपके पास डेबिट कार्ड था, उसको हम व्यवस्था में लाए हुए थे। जो करंट अकाउंट से पैसा जाता था वो भी इस व्यवस्था के तहत था, सेविंग अकाउंट से पैसा जाता था वो भी व्यवस्था के तहत था। हमने सिर्फ एक नया ये किया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट कार्ड से हो रहे हैं उसको इस व्यवस्था के तहत, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ले आए हैं। अब ये एक दलील ये है जो अब तक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन बाहर था। दूसरी दलील ये है कि इसके पीछे रिजर्व बैंक ने बार बार कहा था कि डेबिट कार्ड को जब आप इस स्कीम में लाए हैं तो क्रेडिट कार्ड बाहर क्यों है, इसको इसके अंदर लाइए। तीसरी दलील यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेमिटेंस स्कीम का जो $2.5 लाख प्रति साल भेजने की जो अधिकतम सीमा थी, उस सीमा को बाईपास करने के लिए, उसकी अनदेखी करने के लिए, उस सीमा से बचने के लिए इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सहारा लेते थे क्रेडिट कार्ड के जरिए। उनको हमने पकड़ने की या उनको हमने रोकने की कोशिश की है। इसके पीछे उन्होंने एक तथ्य रखा है। वो तथ्य ये रखा है कि 2020-21 के मुकाबले तुलना करें तो 2022-23 में लगभग दोगुना हो गया है जो फॉरेन रेमिटेंस है। और सरकार को शक है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए ज्यादा रेमिटेंस हो रहा है। उसमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, वो ऐसे खर्च करते हैं, तो उनको पकड़ना हमारा मकसद है। हालांकि उस सफाई में जो सवाल हम लोग उठाना चाह रहे थे, जो मेरे मन में था कि शायद सरकार ये बताए कि आखिर कितनी बड़ी रकम थी क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे जा रहे थे, वो बताए, और इसके पीछे मिसयूज किस तरीके से हो रहा था, कितना घातक होता है मिसयूज, तो उसकी सफाई सरकार की तरफ से नहीं आई है। ओके, तो अभी नया एडिशन है क्रेडिट कार्ड, और 20% बढ़ा दिया। 5 पहले लगता था, उसको 20% कर दिया, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करें तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो लक्ष्मण, एक सवाल और, उसके बाद में मेहमानों के पास जाऊँ। ये मकसद ये है कि चेक लगाया जाए कि आप बहुत ज़्यादा बाहर खर्च ना करें। उससे क्या नुकसान हो रहा था? सरकार को क्या दिक्कत थी? मैं $2.5 लाख है, उससे अगर क्रेडिट कार्ड से मैंने कुछ और खर्च कर लिया तो 10-20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा और खर्च किया होगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, यहाँ पे सरकार को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपने ज़्यादा वहाँ पे खर्च कर लिया ना, तो सरकार ये चाहते थे कि आप ज़्यादा खर्च ना करें। सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा खर्च करें, लेकिन जो आप बाहर खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा था।
तो बाहर फॉरेक्स जा रहा था, लेकिन इसका अंदाजा हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो एक रास्ता ये था कि हम क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में एक ऐसा सिस्टम फिट कर दें कि अगर बाहर कोई खर्च कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप हमें पता चल जाए। तो सरकार ने इस सिस्टम के बजाय ये ओनस, ये जिम्मेदारी कंज्यूमर पर डाल दी कि आप बाहर खर्च करें तो खुद ही आप टीडीएस फाइल करिए, टीसीएस दीजिए, और टीसीएस देंगे तो हमारे लिए आसान से होगा, टैक्स व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। और 20% वाली जो बात थी उसमें सरकार ने ये कहा है कि 20% जो है हर तरह के विदेश के ट्रांजैक्शन पे नहीं लागू होगा। जैसे मेडिकल पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, तो वहां लागू नहीं होगा। अगर आप वहां पे किसी शेयर ट्रांजैक्शन के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए, गिफ्ट ट्रांजैक्शन खरीदने में इसका इस्तेमाल करते हैं, घूमने फिरने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तब वहां पे आपको 20% लगेगा। बाकी जगह जो पहले लगता था 0.5% से 5% के बीच में, वही लगेगा। लेकिन इसके जरिए जो आपने सवाल पूछा, सरकार बहुत कुछ ज्यादा हासिल कर लेगी आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर। मुझे नहीं लगता, सिर्फ एक प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा कदम या बड़ा हथियार उठा लिया है, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनको लगता है कि ये एक सरदर्द है और ये 20% का जो क्लेम करेंगे आप बिल्कुल इसका मिलने में ही आप दूसरे गेस्ट, हाँ, 1.5 साल लगेंगे उसको मिलने में। उसे मिलने में आपको टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, टाइम लगेगा, वो 1.5 साल लगेगा। चूंकि अब 20% आप जो देख रहे हैं उसको दूसरे तरीके से भी देखिए कि 20% जो आपसे लिया जा रहा है वो आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट का हिस्सा होगा। मान लिया क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20% को पार करता हो, जब 20% को शामिल करने के बाद पार कर रहा है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, और 20% जो आपका पैसा है वो तत्काल नहीं मिल रहा है, वो 1.5 साल बाद आपको मिल रहा है। एक यहाँ फंस रहा है। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें एक दर्शक ने फोन करके बताया कि उनके 2 बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटी सीधा हमसे पैसा नहीं लेती है, वो थर्ड पार्टी के जरिए लेती है। अब आप एजुकेशन को तो छूट दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा भेजते हैं, थर्ड पार्टी को भेजते हैं, तो हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि थर्ड पार्टी जो है एजुकेशन संस्था को पैसा दे रही है? ये एक पेंच पैदा होगा आगे चलकर ऐसे लोगों के लिए। लक्ष्मण, एक और छोटा सवाल, क्या कोई ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर है जिसको चेक करना चाहती सरकार? ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर नहीं है यहाँ पे। दरअसल फॉरेन रेमिटेंस के सीमा को पार करने वाले लोगों पर नकेल लगाने की कोशिश है। ब्लैक एंड व्हाइट आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो आखिरकार आपके ट्रांजैक्शन के दायरे में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ये दरअसल विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो कितना बाहर भेज रहे हैं, कैसे आ रहा है, उसको व्यवस्थित करने की तरफ मुझे लगता है सरकार ने कदम उठाया है। ओके, तो अब मैं चलता हूं अपने मेहमानों की तरफ। ये तो थी खबर कि अगर आप बाहर गए हैं और आपने $2 की कॉफ़ी पी है तो आपको 40 सेंट का क्लेम मिलेगा। उसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, 1.5 साल लग सकते हैं आपको उसकी वसूली करने के लिए। सुनील सर, ये जो सरकार ने कदम उठाया है इसको आप कैसे देखते हैं? ये झंझट बढ़ाने वाला है? इससे क्या हासिल करना चाहती सरकार? आपका ओपनिंग कमेंट हो जाए, फिर बहुत सारे जो सवाल हैं कन्फ्यूजन वाले उस पर हम लोग आते हैं। नहीं, सो आई थिंक जो सरकार का जो अभी मकसद है वो तो मतलब एकदम क्लियर है कि जो भी फॉरेन रेमिटेंस हो रहे हैं उन पे मतलब वो है ना, ये 20% टीसीएस लगा के टैक्स कलेक्ट मतलब करना चाहती है सरकार। अब एक्चुअली क्या हो रहा था कि काफी केसेस में शायद मतलब ये सब खर्चे हो रहे थे, सब रेमिटेंस हो रहे थे, लेकिन लोग उस पे टैक्स भर नहीं रहे थे, है ना। तो टीसीएस होने के कारण से क्या होगा कि जैसे आपको ये टीसीएस तो क्लेम करना ही पड़ेगा, तो या तो आप ज्यादा इनकम दिखाएंगे या मतलब आपका ऑलरेडी जो टैक्स होगा उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ करोगे, या फिर आप है ना रिफंड क्लेम करने के लिए आपको है ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मतलब आप एक वो इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे इसकी वजह से। तो ये एक मतलब जो उद्देश्य है मतलब सरकार का, ये मतलब इसकी वजह से शायद अचीव होगा। सुनील सर, जो लोग विदेश में घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, फॉरेन ट्रेवल बहुत ज़्यादा करते हैं किसी पर्पज से, तो वो तो ऑलरेडी HNI की कैटेगरी में होंगे, टैक्स नेट में होंगे, वो कैसे बच रहे थे जो जिनको आप लाना चाहते हैं पकड़ के वापस? नहीं, एक्चुअली क्या होता है उसमें कि मतलब काफी लोग ये खर्चा करने के बावजूद भी टैक्स नहीं भर रहे थे, क्योंकि टीसीएस अगर नहीं है तो आपका मतलब टैक्स तो कलेक्ट हुआ ही नहीं ना। ओके, ये शरद जी, कैसा लगा आपको ये आइडिया सरकार का? मुझे लगता है नीरज के
मच्छर मुझे काट रहा था और मैं मच्छर काटने से परेशान था, मेरी बाह पर मच्छर काट रहा था और मैंने क्या किया कि मैं तलवार उठा लाया उसको मारने के लिए। तो ये जहां तक बात है, मैं इस बात से, लक्ष्मण की बात से सहमत हूं कि एक छोटी सी चीज को रेडार में लाने के लिए आपने 20% टैक्स लगा दिया। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने जो एक सवाल किया था कि इसमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर है, तो आजकल सरकार का ये मानना है ब्लैक दो तरीके का है। एक ब्लैक तो है जो कैश में होता है, जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं। आपने सुना होगा लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो भैया इसमें कितने ब्लैक का है कितने व्हाइट का है, एक तो वो कैश होता है जिसको ब्लैक मनी बोला जाता है। एक मुझे लग रहा है सरकार को ये भी लग रहा है कि, और कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक है कि एक ब्लैक मनी वो है जो कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू घूमता है, जो सरकारी तंत्र के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू घूमता है, परंतु वो आपकी इनकम प्रोफाइल से वो ट्रांजैक्शन मैच नहीं करते हैं। बस यहीं पर पेच ये फंसा है आके कि आप, हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं, बाहर जाके आप $50,000 खर्च कराएं अपने क्रेडिट कार्ड से। आजकल जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर्स हैं, बड़े साइज का क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें से आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 5-10 हजार, लाख, 2 लाख, आप चाहें तो 20-25 लाख भी खर्च कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे शायद हो जिनका कि कुछ पैसा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च हो रहा है, जो कि 2 कारणों से। पहले तो वो LRS लिमिट के बाहर जा रहा है, वो तो मुझे समझ में आता है कि आपने प्रति व्यक्ति प्रति ईयर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आपने $2.5 लाख कह रखा है कि भाई $2.5 लाख से ज्यादा कोई इंडियन एक साल में खर्च नहीं करेगा, वो मुझे समझ में आता है। अब क्रेडिट कार्ड से आप जाके पता लगा $50,000 और खर्च कराए, तो जहां एक आदमी यहीं बैठा बैठा $2.5 लाख कर रहा है, आपके लिए $3 लाख लिमिट हो गई। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि टैक्स रेडार से, पर ये टैक्स रेडार से वाली बात, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, मुझे हजम नहीं होती। इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि एक AIS बना हुआ है जिसको हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने उसका एक हल्के फुल्के में नया नाम रखा है आईना, इसे समझिए। आपके सारे टैक्स प्रोफाइल को नीरज ये कैप्चर करके, और हर क्वार्टर आप चेक कर सकते हैं, जो जैसे जैसे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, SFT रिटर्न होती है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बड़ी बड़ी एजेंसीज फाइल करती है, उसमें वो ट्रांजैक्शन ट्रैप होके आ जाता है। और क्रेडिट कार्ड की स्पेंड तो वैसे ही पहले से ही ट्रैप हो रही थी। 2 लाख से ज्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं तो आप पहले से ही, आपके ट्रांजैक्शंस वो रेडार में थे। तो ये क्रेडिट कार्ड स्पेंड, मुझे लग रहा है इस क्रेडिट कार्ड स्पेंड, शरद जी यही तो है। मैंने तो ऐसा सुना था कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर लिया, तो IT विभाग में कोई ऐसा अलार्म लगा जो बजने लगता है, अचानक से घंटी बज जाती, वहां पे उनको पता चल जाता है कि मैंने एक $2.5 लाख की फ्रिज खरीदी। तो इसमें भी तो बजेगी घंटी, इसके लिए इतना 20% का TCS लगाने की क्या जरूरत? बिल्कुल, मैं इसी बात को मैं कह रहा था कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन नीरज पहले से ही सब क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इंस्ट्रक्शन है, अपने SFT फाइल करते हैं कि भैया 2 लाख रुपए से जब भी फालतू ट्रांजैक्शन हो, आपने SFT के जरिए डिपार्टमेंट को बताना है, और वहां SFT के जरिए वो आपके AIS में आ जाता है, और आपको फिर उसमें जवाबदेही करनी पड़ती है। आपके रिटर्न इनकम प्रोफाइल से वो मैच कर रहा है, कोई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है इससे इनकन्वीनियंस होने वाली है टैक्स पेयर्स को। और सबसे बड़ी बात जो लक्ष्मण ने कही, मैं उससे सहमत हूं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी ना, वो 20% अब कम हो गई, क्योंकि 20% तो आपका वो जो मैं उसको बोलूंगा खामखा का वो टैक्स 20% जाके फंस गया। आपने मान लीजिए अप्रैल के महीने में ट्रांजैक्शन किया है नीरज, ध्यान दीजिएगा, और आपकी ये साल की रिटर्न फाइल होगी 31 जुलाई अगले साल तक, और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, प्रोसेस होगा, तो 1.25 साल 1.5 साल के लिए आपका वो पैसा वहां पर फंसा रहेगा। भले ही इसका जवाब यह है कि 20% हम आपसे टैक्स ले नहीं रहे हैं, हम तो एड हॉक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक एड हॉक कलेक्शन होती है। फिलहाल के लिए आप हमें दे दीजिए, आप हमारे गिरफ्त में आ जाइए, बाद में नहीं बनता होगा तो वापस ले लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये TCS का कॉन्सेप्ट है कि, और ये किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? ये कलेक्ट करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। जब आपका बिल आएगा तो इसका मतलब आपकी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी वो नीचे आ गई, वो 20% से घट गई। पहला तो ये हुआ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का अपना स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, आप कभी उसमें नीरज खाली, आप भी खर्च करते होंगे, उसमें खाली वेंडर्स के नाम होते हैं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि मैंने ये क्या आइटम लिया। उसमें आपने मान लीजिए लंदन जाके कॉफी पी कहीं पर जाके बैठ के, ठीक है, उस कॉफी में ये नहीं लिखा होगा प्रेटे मोंजे पे मैंने बैठ के कॉफी पी है, वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि मैंने कॉफी, उसमें तो प्रेटे मोंजे का नाम लिखा होगा, उस पर ये नहीं। अब अगर मुझे कंसेशनल 5% रेट दिया गया है, अगर मैं मेडिकल के लिए या इंश्योरेंस के लिए खर्च करता हूं,
अब ये कैसे पता लगेगा कि ये मेडिकल और इंश्योरेंस के लिए किया है? तो आप क्या वहां पर वो याद रखना पड़ेगा आपको, आपने खर्च किया तो आप याद रखिए। क्यों नहीं याद रखेंगे आप? अपना एक लॉगबुक बनाइए, आप छोटे छोटे याद रखिए। नीरज नहीं नीरज, आप तो बाद में याद रखेंगे। पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे बगैर पूछे नहीं, 20% लगा देगी। वो तो लगा देगी।